नमस्कार सलाम। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ आज एक खास सीनियर सिटीजन आर्टिस्ट के साथ उठला हूँ मैं। आज दिलीप साहब का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, जो कि 1922 से 2021 तक उनका सफ़र रहा है। उनके बारे में जानने के लिए मैं रहमान खान साहब के साथ आया हुआ जुड़ा हुआ है, तो जानता हूँ मैं उनकी कुछ बातें जो लखनऊ से जुड़ी हुई बातें हैं। रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ आज़ाद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सर, आप उनके बारे में कुछ बताएं, दिलीप साहब के बारे में। दिलीप कुमार साहब अपने इस दौर में जितने अभिनेता हैं सब उनकी नकल ही करते थे और उन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडस्ट्री को। और बहुत समझने की बात यह है कि हर आर्टिस्ट उनका दीवाना था और अमिताभ से लेकर चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो उनसे सीखता था। उनके धर्मेंद्र ने तो सिर्फ ये है कि आईने के सामने बैठ कर दिलीप साहब की एक्टिंग को सीखा है और वो अभिनय वहाँ किया है उन्होंने अपनी अपनी फिल्मों में। अब देखिए ना, ये तो एक स्कूल है। दिलीप साहब को एक स्कूल मानना पड़ेगा एक्टिंग का, कि जो उन्होंने इस तरीके से हर आर्टिस्ट को अपना बनाकर, अपना समझकर उसको अभिनय के उसमें पहुंचाया फिल्म में। अब रहा ये कि ये आर्टिस्ट ऐसे हैं कि इनकी मिसाल किसी से दे नहीं सकते। अब ये जो हमने खो दिया एक हीरा, एक तरीके के हीरा थे ये, कला के हीरे थे ये, इन्हीं ने बहुत लोगों को तराशा है। अब सवाल ये कहने का है कि इनकी वाइफ ने भी इनका बहुत साथ दिया। अब सवाल ये है कि इनके साथ जो भी अच्छा व्यवहार एक पत्नी के रूप में दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो ने जो एक रिश्ता कायम किया, वो एक मिसाल है और उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। सायरा बानो ने बहुत ही मेहनत की, उनकी देखभाल की, उनको अच्छी तरीके से रखा। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अभिनय के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं था। लोग कहते थे ट्रेजेडीज किंग, मगर हम तो कहते हैं ट्रेजेडी किंग तो थे ही थे। वो हास्य अभिनेता भी थे। उन्होंने हास्य की भी कोई जवाब नहीं ना उनका, हास्य की एक्ट करने का उनका कोई जवाब। गोपी, राम श्याम, इस टाइप की फिल्में आप देखिएगा तो उनकी यादें उसके अंदर कैद हो गई हैं। अब हम लोग दिल से उनके अंदर, जैसा हमें मालूम है, जैसे हम करते हैं, जब तक हिस्टोरिकल फिल्म में नाटक नहीं होगा, थिएटर स्टाइल नहीं होगी, तब तक वो फिल्म जो है हिस्टोरिकल सक्सेस होती नहीं। मगर इस पर भी दिलीप साहब ने उसमें अपनी नेचुरल एक्टिंग को छोड़ा नहीं और वो नेचुरल एक्टिंग के साथ ही जुड़े रहे। जबकि पृथ्वीराज कपूर ने अपनी पारसी थिएटर की स्टाइल दी, मधुबाला ने भी अपनी जो नाटकीय वैभव है उसको दिखाने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया था। अब भाई दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पिक्चर जो थी, अब ये समझ लिए कलर होने के बाद जो ब्लैक एंड वाइट में इतना पैसा नहीं कमाया जितना कलर में पैसा कमाया इसने, समझा। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो आसिफ साहब का जो कमाल था, उनसे जो दिलीप साहब से जो काम लिया, वो उस चीज़ को कभी थिएटर और ये नाटक से मिलाकर नहीं करते थे। उनकी आवाज़ में एक अलग जादू था, काफ़ी तालमेल था। और समझिए कि ये आर्टिस्ट को कैरेक्टर को पकड़ के चलते थे और कभी भी नाटक की तरह से किसी कैरेक्टर कोई डायलॉग को बोला नहीं। सब नेचुरल। ये मुग़ल आज़म नेचुरल में सिर्फ एक ही आदमी है जिसने किया है, दिलीप कुमार ने, जो वो नेचुरल एक्टिंग की है, बाकी सभी ने थिएटर किया है। और बताइए, ये हिस्टोरिकल फिल्में या नाटक और ये भी है, जब तक नाटक नहीं होगा उसमें, तब तक वो हिस्टोरिकल चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, जो आम पब्लिक के सामने आए। इतने लंबे सफ़र में क्या आपको लगता नहीं कि भारत रत्न से इनको अवार्ड मिलना चाहिए? भारत रत्न तो इनको बहुत पहले मिलना चाहिए था जी, समझा। बहुत अवार्ड मिले इनको, भारत रत्न भी अब देने से कोई मतलब नहीं। अभी 20 साल से, तो 10 साल से तो समझ लीजिए ये है कि वो बेड पे ही थे, है ना, तो उस वक्त देना चाहिए था। मगर अब देखें देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखना चाहिए। और इनको रत्न तो पहले ही मिलना चाहिए, भारत रत्न। इस काबिल थे वो, इस काबिल थे।
और समझिए कि ये एक दो फिल्मों की बात नहीं है, तमाम फिल्में जो 100 फिल्मों के करीब इन्होंने किया है। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक साल में 4 फिल्में की, बहुत समझ के, बहुत देखभाल के ही फिल्में करते थे और अपने अभिनय को एक नेचुरल वे में ले जाने की कोशिश करते थे। चाहे कोई भी ड्रामा बोले, मगर ये नेचुरल करते थे, इनमें यही खासियत। इस चैनल के माध्यम से कोई बॉलीवुड को और लखनऊ के आर्टिस्टों को मैसेज देना चाहते हैं? लखनऊ आर्टिस्ट जो हैं वो हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करें, फिल्में देखें उनकी, और फिल्में देखने के बाद उस पर विचार करें, सोचें कि उन्होंने ये लोग दिल से उनको जब भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको दिल से याद करेंगे और उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। रहमान साहब, आपका एक रिकॉर्ड रहा है 1985 के साथ आपसे मुलाकात भी उनसे हुई थी, तो किस सिलसिले में मुलाकात करने गए थे उनसे आप? उनसे उनके भाई थे, हमारे दोस्त जी। उनके भाई हमारे दोस्त थे, तो उनके घर पे हम मिलने गए थे। ये बेचारे दूसरे कमरे में नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते के बाद मुलाकात ऐसी हुई सरसरी तौर पर। तो हम लोग तो देखिए ना, ऐसा है कि हम कला को पूछते हैं, तस्वीर और इंसान को नहीं पूछते हैं। कला उनकी ही थी, वो कला को हम याद करते हैं। हमारी देखिए, हमने शुरू किया है मुग़ल आज़म देखकर फिल्म देखना। हमारे 12 साल की उम्र थी, 10 साल के करीब, 10 और 12 के बीच में उम्र थी, तो पहली फिल्म हमने मुग़ल आज़म देखी। वो भी मैटनी शो देखने गया था, तो हमें इवनिंग शो देखने को मिला। तो उस वक्त जो उनकी कला थी, जो वो कैरेक्टर के अंदर डूब जाने की बात जो थी, वो हर आर्टिस्ट में देखने को कम मिलती है। किया उन्होंने मुग़ल आज़म में, बहुत सारे लोगों ने थिएटर की तरह बोला, लेकिन उन्होंने जो नेचुरल एक्टिंग होती है, वही एक आर्टिस्ट था जिसने मुग़ल आज़म में नेचुरल एक्टिंग की है, कोई नाटक नहीं किया। दिलीप साहब का जाना वाला लखनऊ भी रहा है बराबर? हाँ, अक्सर आते थे, मोहन मेकिंग में आते थे। बी आर मोहन से उनके अच्छे दोस्ताना था, और ये आतार नबी साहब से उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने दिलीप कुमार को भी घर में वहाँ बुलाया अवार्ड के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उनको अवार्ड भी दिया, और सुनील दत्त को भी दिया, उसमें साथ में सुनील दत्त भी आए थे। तो बहरहाल ये सब बातें इस टाइप की हैं कि हम उनको भुला नहीं सकते हैं, ना उनकी जगह कोई और अभिनेता ले सकता है। वो अपने आप में एक स्कूल थे। आज भी हम उनकी फिल्में देखकर हम सीख सकते हैं और सीखते रहेंगे। कोई ऐसा फिल्म बना बताइए जिसमें उनको काफ़ी अच्छा सुपर नेम फेम मिला हो और वो आपके टाइम पर हो? देखिए, ये हमारे टाइम में तो भाई, मैंने पहली फिल्म जो है उनकी, हमने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म जो है, वही 12 साल की उम्र में थे हम, तब मैंने उनकी मुग़ल आज़म देखी थी। अब उसमें इतना हमें समझ नहीं थी कि मतलब, फिर बाद में मैंने कई दफ़ा देखी फिल्म वो, है ना, और फिर हमने 2000 के बाद भी देखी वो फिल्म, जब कलर में बनी। तो उससे ये हमें निकल के आया कि हर आर्टिस्ट ने नाटक किया है। और भाई देखिए, हिस्टोरिकल फिल्मों के अंदर जैसा हमें मालूम है, जैसे हम करते हैं, जब तक हिस्टोरिकल फिल्म में नाटक नहीं होगा, थिएटर स्टाइल नहीं होगी, तब तक वो फिल्म मुग़ल आज़म नेचुरल में सिर्फ एक ही आदमी है जिसने किया है, दिलीप कुमार ने, जो वो नेचुरल एक्टिंग की है, बाकी सभी ने थिएटर किया है। और बताइए, ये हिस्टोरिकल फिल्में या नाटक और ये भी है, जब तक नाटक नहीं होगा उसमें, तब तक वो हिस्टोरिकल चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, जो आम पब्लिक के सामने आए। इतने लंबे सफ़र में क्या आपको लगता नहीं कि भारत रत्न से इनको अवार्ड मिलना चाहिए था? भारत रत्न तो इनको बहुत पहले मिलना चाहिए था जी। समझे। अब बहुत अवार्ड मिले इनको, भारत रत्न भी अब देने से कोई मतलब नहीं। अभी 20 साल से, तो 10 साल से तो समझ लीजिए ये है कि वो बेड पे ही थे, है ना, तो उस वक़्त देना चाहिए था। मगर अब देखें देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखना चाहिए। और इनको रत्न तो पहले ही मिलना चाहिए, भारत रत्न। इस काबिल थे वो? इस काबिल थे। और समझिए कि ये एक दो फिल्मों की बात नहीं है, तमाम फिल्में जो 100 फिल्मों के करीब इन्होंने किया है। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक साल में 4 फिल्में की, बहुत समझ के, बहुत देखभाल के ही फिल्में करते थे, और अपने अभिनय को एक नेचुरल वे में ले जाने की कोशिश करते थे। चाहे कोई भी ड्रामा बोले, मगर ये नेचुरल करते थे, इनमें यही खासियत। इस चैनल के माध्यम से कोई बॉलीवुड को और लखनऊ के आर्टिस्टों को मैसेज देना चाहते हैं? लखनऊ आर्टिस्ट जो हैं वो हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करें, फिल्में देखें उनकी, और फिल्में
देखने के बाद उस पर विचार करें, सोचें कि उन्होंने ये जो अपना कैरेक्टर है वो किस तरह से निभाया है, उसके कदम पे चलें। मतलब ये कहने का है कि जो उन्होंने कलाकारी की है, जो कला बिखेरी है अपनी हर फिल्म के अंदर, जो उनकी 100 फिल्में के करीब है, उसमें सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा और दूसरी चीज़ आगे आपको ले जाएगी फिल्में, जैसे और कलाकारों को ले गई। अमिताभ ने बहुत प्रयास किया, उनके प्रयास किया, वो तो पूरा करते ही थे। और मनोज कुमार ने और इनके आपके देखिए ये हैं धर्मेंद्र तो शीशे के सामने अपने को दिलीप कुमार समझ के ही एक्टिंग करते थे, समझा। तो हमें लखनऊ वाले आर्टिस्ट को भी, लखनऊ वालों को भी सीखना चाहिए उससे। और हम लोग तो भाई यहाँ पे थिएटर करते हैं, थिएटर स्कूल चलाते हैं, तो ये स्कूल चलाने में भी हम दिलीप कुमार को भी पढ़ाते हैं, पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्कूल अपने आप में खुद हैं। दिलीप साहब अपने आप में खुद एक स्कूल है। उनसे आप सीखिए, उनकी फिल्मों से सीखिए, और जो कर गए हैं वो अजर अमर है। बहुत बहुत शुक्रिया।